जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की सबसे बड़ी खूबी ये भी है कि ये किसी भी सितारे के एटमॉस्फेयर को बहुत आसानी से स्टडी करके उसका स्पेक्ट्रम बना सकता है और ये भी बता सकता है कि उस सितारे के एटमॉस्फेयर के अंदर क्या क्या है। यहाँ तक कि बहुत सी ऐसी कीमती गैसेस जिनको हमने पहले कभी नहीं देखा उनका भी पता लगा सकता है। ये टेलीस्कोप सितारे को ट्रांजिट मेथड के जरिए स्टडी करता है। जब एक सितारा अपने स्टार के सामने आता है तो स्टार की रोशनी की वजह से उस सितारे का एटमॉस्फेयर वाज़ेह तौर पर दिखाई देता है, जिसे स्टडी करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। वो सितारा अपने स्टार की रोशनी को ऑब्जर्व करता है, जिसको अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। लेकिन ये टेलीस्कोप इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये हमें किसी भी सितारे के स्पेक्ट्रम को बहुत ज्यादा डिटेल के साथ दिखाता है कि इसमें कौन कौन सी गैसेस और पार्टिकल्स मौजूद हैं। और आज की इस वीडियो में हम जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की ऐसी ही एक दिमाग को चकरा देने वाली डिस्कवरी की बात करेंगे जो उसने कायनात के एक सितारे के एटमॉस्फेयर में की है। आखिर जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने उस सितारे के एटमॉस्फेयर में ऐसा क्या देखा, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। सबसे पहले इस स्टार पर बात करते हैं जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्टार का नाम वास्प 39 है। ये एक जी टाइप स्टार है जो हमारे सूरज की तरह है। इसका साइज हमारे सूरज से थोड़ा सा छोटा है, लेकिन इसकी बहुत सारी चीजें हमारे सूरज जैसी हैं। इसके गिर्द ऑर्बिट करने वाला सितारा उन ऑब्जेक्ट में से एक है जिनको साइंसदानों ने 2015 में प्रॉपर नाम दिए थे। और जिस स्टार सिस्टम को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे 2011 में डिस्कवर किया गया था। इस स्टार का नाम मेलमॉक है और इसके गिर्द ऑर्बिट करने वाले सितारे का नाम पोका प्रिंस है। ये नाम इसको अरूपा में मौजूद एक पार्क के नाम पर दिया गया है। ये स्टार सिस्टम जमीन से 700 लाइट ईयर दूर है। जैसे कि आपको पहले बताया था कि ये स्टार हमारे सूरज से बहुत मिलता जुलता है, लेकिन इसका स्टार सिस्टम सूरज से बहुत मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर स्टार के गिर्द ऑर्बिट करने वाला ये सितारा, जिसको सब जुपिटर की तरह माना जा रहा है, ये अपने स्टार से बहुत ज्यादा करीब है। स्टार के बहुत ज्यादा करीब होने की वजह से इसका एटमॉस्फेयर भाप बनकर उड़ जाता है, जिसकी वजह से इस सितारे का मास बहुत कम हो गया है। इसका मास जुपिटर के मास से 1.3 गुना ज्यादा है। ये एक तरह का पोफी सितारा है। इस सितारे का साइज बड़ा होने की वजह से ये अपने जैसे सितारों से साइज के मुकाबले में बहुत बड़ा है। साइज में बहुत ज्यादा होने की वजह से इसकी डेंसिटी बहुत कम है। इसकी डेंसिटी 0.18 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जो जमीन की डेंसिटी से 40 गुना कम है। सैटर्न जो हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा डेंस ऑब्जेक्ट है, वो भी इससे 5 गुना ज्यादा डेंस है। इसका टेम्परेचर 900 डिग्री है। इसका इतना ज्यादा टेम्परेचर भी इसी वजह से है क्योंकि ये अपने स्टार से बहुत ज्यादा करीब है। ये अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर 4 दिनों में कंप्लीट कर लेता है, यानी इसका एक साल हमारी स्पिन के 4 दिनों के बराबर है। माजी में साइंसदानों ने जब इसे स्टडी किया तब उन्होंने इसके एटमॉस्फेयर में बहुत सी अजीब सी चीजों को देखा, जिसने सभी साइंसदानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। सितारे की पॉफीनेस की वजह से इसके एटमॉस्फेयर को आसानी से देखा जा सकता है। अगर पिछली स्टडीज को देखा जाए तो उसमें भी हमें इसके एटमॉस्फेयर में मौजूद अजीबोगरीब चीजों का डेटा मिलेगा, लेकिन उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है। इसके एटमॉस्फेयर में CO2 यानी वाटर वेपर्स, सोडियम और पोटेशियम पाए जाते हैं। इन सब को स्पिट्जर और हबल टेलीस्कोप से देखा गया था। बहुत सी स्टडी में ये कहा जाता है कि इस सितारे के एटमॉस्फेयर में बहुत सी गैसेस की मिक्सिंग है जिनको साइंसदानों ने पहले कभी नहीं देखा, और ये चीजें आमतौर पर इस तरह के सितारों पर नहीं होती। आसान अल्फाज में इनकी कंपोजिशन दूसरे गैस जॉइंट से काफी मुख्तलिफ है। इनमें से बहुत से सितारों के गिर्द हीलियम और हाइड्रोजन पाया जाता है, लेकिन बाकी स्टफ कायनात में मौजूद दूसरे सितारों से अलग होता है। लेकिन बहुत सारे गैसेस कायनात में मौजूद दूसरे सितारों से मुख्तलिफ हैं। 2001 में पहली मर्तबा साइंसदानों ने किसी और सितारे के एटमॉस्फेयर में सोडियम को डिटेक्ट किया था। ये सितारा जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका निकनेम ओसिरिस है। इस सितारे से 2008 में पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के साइन मिले थे, लेकिन ये सब साइंसदानों का अंदाजा था, ना कि असल में ऐसी चीजों को ढूंढा गया था। आसान अल्फाज में साइंसदान इस सितारे के एटमॉस्फेयर में असल गैसों को ढूंढ नहीं पाए थे,
लेकिन अब उनका पता चल चुका है जिन्हें जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने ढूंढा है। इस मर्तबा जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने अपने इंफ्रारेड सेंसर को राइट रेंज फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करने के लिए यूज किया। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप को उस सियारे के एटमॉस्फेयर में बहुत से मुख्तलिफ कंपोनेंट्स मिले। खासतौर पर यह कंफर्म हुआ कि इस सियारे के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड की कंफर्मेशन 26 सिग्मा है। जितने हाई सिग्नल्स इस सियारे से मिले हैं इसे पहले कभी भी नहीं मिले। ये वेवलेंथ में 4.1 से लेकर 4.6 माइक्रोन्स तक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को जाहिर करती है। इसको 8 घंटे की ऑब्जर्वेशन के बाद ढूंढा गया था। इतने घंटे स्टडी करने के बाद साइंसदान इसके एटमॉस्फेयर का स्पेक्ट्रम देखने के काबिल हुए। यहाँ पर मिलने वाली सारी गैसेस को जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने मुख्तलिफ रंगों में ढूंढा, जिससे साइंसदानों को ये समझने में आसानी हो गई कि इस सियारे के एटमॉस्फेयर में क्या है। इस सियारे के डेटा को देखते हुए उनको एक और ऐसी चीज मिली जिसको वो अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसमें मिले डेटा से पता चलता है कि इस सियारे के एटमॉस्फेयर में कुछ अहम गैसों का कंपोजिशन है जो मिलकर गैर मामूली मिक्सचर बनाती हैं। ये अभी साइंसदानों के लिए एक पुरअसरार चीज है जिसको वो आने वाले चंद सालों में एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब तक साइंसदानों ने ये अंदाजा लगाया है कि इस सियारे में कुछ ऐसी अजीबोगरीब गैर मामूली गैसेस हैं जिनको पहले कभी नहीं देखा गया था। इस वक्त हमें जो स्पेक्ट्रम मिला है वो उनके मॉलिक्यूल्स का है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि साइंसदान बहुत से ऐसे सियारे को स्टडी करने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे जो हमारी ज़मीन जैसे हैं। यानी जेम्स स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हुए साइंसदान उन सियारे के एटमॉस्फेयर को भी स्टडी करेंगे और उनका भी स्पेक्ट्रम बनाएंगे। इस लिस्ट में सबसे पहला जो सियारा है उसका नाम ट्रैपिस्ट-1 स्टार सिस्टम है, जिसमें 7 सियारे मौजूद हैं जो अपने स्टार के गिर्द ऑर्बिट कर रहे हैं। यानी कि हम लोग अगले कुछ माह में या कुछ सालों में लाइफ को डिस्कवर करने वाले हैं। हम वापस आते हैं अपने उसी सियारे पर। इसके बारे में अभी भी बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके साइंसदान के पास कोई भी जवाब नहीं है, खास तौर पर इसके ओरिजिन से मुतालिक और इसका एटमॉस्फेयर इतना अजीबोगरीब क्यों है। और इसके अलावा ये भी बहुत अहम सवाल है कि आखिर ये सियारा कैसे बना और कहाँ बना। और सबसे अहम सवाल इसमें मौजूद नई गैसों का है जिनको साइंसदानों ने पहले कभी नहीं देखा। आखिर वो कैसे बनी। इन सभी सवालों का ये मतलब है कि हम फ्यूचर में इस सियारे पर मजीद नई डिस्कवरीज करने वाले हैं जो हम इंसानों के दिमाग को चकराने के लिए काफी हैं और हमें अल्लाह की कुदरत के बारे में बताएंगी। उन डिस्कवरीज को जानने के लिए आपको हमारा इंतजार करना होगा। तो दोस्तों, ये थी जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से होने वाली न्यू डिस्कवरी। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करने के साथ साथ आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।